बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। इस्लामाबाद G11 सिग्नल हादसा, कशमाला तारिक की फैमिली की गाड़ी से पेश आने वाला हादसा, या जिस पर मैं आपसे ये कह रहा था कि मुझे लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये गाड़ी अजलान चला रहा था। मेरे पास कोई सबूत नहीं है अब तक, कोई यकीन करने की एक वीडियो की शक्ल में वजह नहीं थी। मैं ये कह रहा था और उस इस्तदलाल की वजह ये थी कि कैसे मुमकिन है, किसी ड्राइवर की हिम्मत कैसे हो, उसके बाप की भी हिम्मत नहीं हो सकती कि मालिकान की मौजूदगी में साहब बैठे हुए हों, बेगम साहिबा बैठी हुई हों, उनका जवान बेटा बैठा हुआ हो और पूरी फैमिली की मौजूदगी में ड्राइवर इस तरह से गाड़ी चला रहा हो, ड्राइवर इतनी तेज रफ्तारी में गाड़ी चला रहा हो, सिग्नल ऐसे जंप कर, ये ड्राइवर की हिम्मत नहीं हो सकती। ये हमारी आम नफ्सियात हैं। जितना सबमिसिव, जितना मुलाजिम ड्राइवर जितना खौफजदा होता है, जितना मालिकान के सामने मोहतात होता है, मुमकिन नहीं था कि वो इस तरह से गाड़ी चलाए। ये बात मैं आपसे कर रहा था। उसके बाद अब एक सबूत सामने आ गया है। पहले मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखें। ये वीडियो है उस नौजवान की जो मेहरान में सवार था, उस मेहरान में जिसको हिट किया गया, उस मेहरान में जिसको हिट करने के बाद 4 नौजवान जान से गए, 4 बच्चे मर गए। उस मेहरान में जो सवार 5वां नौजवान शदीद जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा है, उसने बयान दिया है और उसने कहा है कि उसने अपनी आंखों से देखा गाड़ी अजलान चला रहा था। यह उसका वीडियो बयान है। वो ये कहता है कि उसने अपनी आंखों से देखा, कोई और ये गाड़ी नहीं चला रहा था। मैं चाहता हूं सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये हम कल मलसरा से 5 बंदे टेस्ट देने के लिए आ रहे थे इस्लामाबाद, और कश्मीर हाईवे पे इशारे पे खड़े हुए थे। पीछे से तेज़ रफ्तार प्राडू आई, उसने जैसे ही टक्कर मारी और गाड़ी में से मैं नीचे गिर गया। उधर मैं होश में था। कशमारा तारा का पोता बेटा अजलान था, तो वो गाड़ी चला रहा था, उसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। अभी जो मीडिया पे बातें हो रही है वो सारी झूठी हैं। ये कशमारा तारा का बेटा अजलान था, इसको मैंने आप आंखों से देखा है। जो हमारे साथी मर गए और जो मैं रह गया हूँ, हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। मेरी इमरान खान से भी दरख्वास्त है कि इसका नोटिस लें और हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। मुजीबुर रहमान का बयान आपने सुना। मुजीबुर रहमान ने ये कहा है कि मीडिया पर आने वाली बातें झूठी हैं, गाड़ी अजलान चला रहा था और उसने वजीर आजम इमरान खान से अपील की है कि वो इस मामले को देखें, इन लोगों के साथ इंसाफ किया जाए। इमरान खान साहब ने नोटिस लिया इस मामले का। इमरान खान साहब ने इस मामले में तमाम जो मालूमात हैं वो तलब की है, रिपोर्ट मांगी एक अदद। लेकिन इस मामले में कशमाला तारिक साहिबा ने मीडिया के नुमाइंदों को बुलाया, उनसे बात की और उनसे बात करते हुए कहा कि हम खुद दर बदर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल चक्कर खा रहे हैं, हम परेशान हैं। कशमाला तारिक साहिबा की नाक पर एक चोट है जो नजर आ रही है सहाफियों से होने वाली उस गुफ्तगू में। उस गुफ्तगू में कशमाला तारिक साहिबा आमतौर पर खुश शक्ल हैं और एक सेंस ऑफ ड्रेसिंग है उनका जो उनको सियासत में या खबरों में या मुख्तलिफ हवालों से इन रखता है। लेकिन उन्होंने बाकायदा गम का एक लिबादा अपने ऊपर ओढ़ रखा था उस गुफ्तगू में और उनकी नाक पर एक चोट नजर आ रही है। यकीनन परेशान भी होंगे। ऐसा वाकया है कि ऐसे वाकये के बाद कोई भी शख्स परेशान हो जाएगा। खासतौर पर खवातीन ज्यादा कमजोर दिल की होती हैं, परेशान हो सकती हैं। लेकिन कशमाला तारिक साहिबा ने अपनी नाक पर मौजूद एक छोटी सी चोट पर कहा कि हम अस्पताल से दूसरे अस्पताल धक्के खा रहे हैं। उनके शौहर के होंठ पर एक चोट का निशान है और वो ये कह रही हैं कि हम एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल धक्के खा रहे हैं। उनका बेटा मौके पर देखा जा सकता है जब वो पूछता है उस वीडियो बनाने वाले से कि एक्सक्यूज मी, मैं चला रहा था, और ये बात करता है। बेटा माशाल्लाह उनका ठीक है, लेकिन 5 अफराद को हिट करने के बाद, बल्कि 6 अफराद को, बाइक वाले को भी मारा है, 6 अफराद को हिट करने के बाद, 4 अफराद की जान लेने के बाद एक शख्स अस्पताल में जिंदगी और मौत की कशमकश में पड़ा हुआ है। वहां आप कह रहे हैं अपनी नाक पर मौजूद छोटी सी चोट की मौजूदगी में, अपने शौहर के होंठ पर मौजूद चोट की मौजूदगी में, क्या आप अस्पतालों के धक्के खा रहे हैं? कशमाला तारिक साहब ने, मैं आपको बताता हूं, इस्लामाबाद में जिन सहाफी दोस्तों से मेरी बात हुई, ऐसे दोस्तों से जो वहां उस गुफ्तगू में मौजूद थे जब कशमाला तारिक साहब ने ये गुफ्तगू की, उनका यह कहना है कि कशमाला साहिबा ने यह गुफ्तगू भी तब की जब उन्हें यह पता चल गया कि उनके बेटे की जमानत, अजलान की जमानत कंफर्म हो गई है। उसके बाद उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को बुलाया। आपने देखा क्लिप वायरल हो रहा है। इस बारे में सवाल हो रहा है कि कशमाला तारिक साहिबा ने यह क्यों किया कि जब उन्होंने मुकम्मल बात कर ली
तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये कैमरे कमरे से बाहर ले जाएं, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आपको मैं एक क्लिप और दिखाता हूं। कशमाला तारिक साहिबा ये कह रही हैं कि मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। जो वहां पर मौके पर मौजूद सहाफी हैं, कैमरे और माइक्स ऑन होने की वजह से उनकी आवाज भी कैमरों के पीछे से आती है। वो ये कहते हैं कि यार कैमरे बंद कर दो। कशमाला तारिक साहिबा कहती हैं नहीं, बाहर ले जाएं। फिर वो किसी अपने मुलाजिम को, वहां मौजूद किसी शख्स से कहती हैं कि ये कैमरे बाहर चले जाएं। ये सारे ना कैमरे जरा बाहर रख दें, फिर मैं आपसे 2 मिनट बात करूंगी। नहीं, बाहर रखवा दो। नो नो। और कैमरे बाहर ले जाए गए। मैंने पूछा अपने सहाफी दोस्तों से जो मौके पर मौजूद थे कि क्या हुआ। उन्होंने कहा जब कैमरे बाहर ले जाए गए तो फिर उसके बाद कशमाला तारिक साहिबा ने चंद बातें की। इन बातों में उन्होंने ये कहा कि उनको इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो रही है मुसलसल, इससे पहले भी, और उनको निशाना बनाया जा रहा है। उनके पास कुछ ग्रेड 20 और 21 के अफसरों के केसेस हैं, विफाकी मुहतसिब हैं, तो उनके पास कुछ ग्रेड 21 और 20 के अफसरों के केसेस हैं और ऐसे अफसरान भी उनको टारगेट कर रहे हैं। कशमाला तारिक साहब ने खासतौर पर ARY की भी बात की और कहा कि ARY जो है वो जिस अंदाज में उनके खिलाफ खबरें चला रहा है, तो ख्वाजा आसिफ के मामले में ये कोशिश की जा रही है कि नैब पर ARY असरअंदाज हो। ARY उनको टारगेट कर रहा है। इसकी वजह यह है कि ARY पर एक ड्रामा डिजिटल पे, एंटरटेनमेंट चैनल पे चल रहा है, डंक। उस ड्रामे के हवाले से कशमाला तारिक साहबा ने कुछ कार्रवाई की और ARY ने जो है उसकी ये समझ लीजिए कि उस कार्रवाई के नतीजे में नाराज होकर टारगेट किया है, ये कशमाला तारिक साहबा का कहना है। और ख्वाजा आसिफ वाले मामले में भी जो करोड़ों की बात हुई कि उनके बैंक अकाउंट में डाले गए, निकाले गए, ये तमाम कार्रवाई हुई, तो कशमाला तारिक साहबा कहती हैं कि ARY जो है मुझे इस वक्त टारगेट कर रहा है। मैं आपको यह भी बताऊं कि कशमाला तारिक साहिबा ने फौरी तौर पर अपने बेटी की जमानत के लिए वकला को ये इत्तलात आ रही कि भारी फीसें दी, अपने बेटी की जमानत का फौरी बंदोबस्त करवाया। कशमाला तारिक साहिबा ने बड़े बड़े लोगों से राब्ता किया और यह फौरी तौर पर मुमकिन हो सके इस सिलसिले में बात की। कशमाला तारिक साहिबा जो हैं उनका यह कहना है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। अब उनके बेटे को इसमें फंसाने की कोशिश हो रही है ताकि उन्हें हर्ट किया जा सके। लेकिन वो ड्राइवर जिसके बारे में ये मुजीबुर रहमान नामी नौजवान बता रहा है कि उसने अपनी आंखों से देखा, अजलान गाड़ी चला रहा था, वहां पर आपने ड्राइवर को फंसाया और आप लोग मौके से निकल गए। फॉर्च्यूनर जो सरकारी गाड़ी थी, सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी, उसमें आपकी फैमिली वहां से चली गई। रात 11:15 बजे सरकारी गाड़ी दफ्तरी औकात खत्म होने के बाद फैमिली के साथ फैमिली की गाड़ी को टो करते हुए मौजूद थी। यह खुद खिलाफ ज़ाबता है। सरकारी गाड़ी सरकारी इस्तेमाल के लिए होती है, दफ्तरी औकात के लिए होती है। अगर दफ्तरी औकात के बाद भी आप दिन रात काम कर रहे हैं, शहर से बाहर गए हैं, शहर के अंदर हैं, कुछ मसरूफियात हैं जो सरकारी नौयत की हैं, तो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल होती है। यह काम ही खिलाफ ज़ाबता होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं। इसमें अगर ये भी हम देख लें कि बहुत बड़ी बात नहीं है, तो भी बहरहाल ये सरकारी गाड़ी का गलत इस्तेमाल हो रहा था। दूसरा, कशमाला साहिबा ये दावा कर रही हैं कि IG इस्लामाबाद से वो कहेंगी कि तमाम CCTV कैमरों से, सेफ सिटी के कैमरों से फुटेजेस निकाली जाएं, देखा जा सकता है कि गाड़ी उनका बेटा नहीं चला रहा था। मौके पर मौजूद लोग कह रहे हैं कि गाड़ी अजलान चला रहा था और ये अजलान की ड्राइविंग थी। पुलिस ये कह रही है कि जो मुद्दई है उसने नामजद किया है अजलान को, हमें अजलान मतलूब है, इन्होंने अजलान की जमानत करवा ली है। ये ड्राइवर जिसे इन्होंने पुलिस के पास जमा करवाया, मैंने आपको बताया था कि मेरी पुलिस ऑफिशियल से बात हुई है और एक ऑफिशियल ने नाम जाहिर न करने की शर्त पे बताया कि इन लोगों ने बाकायदा ड्राइवर को जमा करवाया है। इनका यह कहना है पुलिस वालों का कि हमें इस ड्राइवर की जरूरत नहीं है, हमें अजलान चाहिए कि मुद्दई जो है उन्होंने अजलान को नामजद किया है। अब पुलिस को चाहिए कि फौरी तौर पर कैमरों की फुटेजेस निकाले और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि इस मामले में इंसाफ हो। इमरान खान साहब खुद तो नोटिस दे चुके, जो मुद्दई हैं, जो 4 मरने वाले नौजवान हैं, उनका साथी, उनका खानदान वजीर आजम की जानिब देख रहा है कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। कशमाला तारिक साहिबा की फैमिली को कटहरे में खड़ा किया जाए, सही या गलत का फैसला हो। अजलान गाड़ी चला रहा था या नहीं चला रहा था, इस बात का फैसला हो, लेकिन मुद्दई कह रहा है कि उसने अपनी आंखों से देखा है। यह एक एविडेंस है और यह एविडेंस वीडियो की शक्ल में मौजूद है। यह नाकाबिले तरदीद सबूत है, इस सबूत को झुटलाया नहीं जा सकता। वो शख्स जो गाड़ी से गिर गया था हिट होने के बाद, उसने अपनी आंखों से यह सब कुछ देखा है।
अब इस पूरे मामले में कशमाला तारिक साहिबा जो बातें कर रही हैं वो बातें जो हैं उनकी हैसियत बहुत थोड़ी रह जाती है। मेरी माहिरीन कानून से फिर बात हुई, मैंने पहली बार भी बात की थी, अब भी बात हुई। उनका यह कहना है कि अगर एक शख्स, एक मुद्दई ये बयान दे रहा है कि उसने वहां देखा है अजलान को, तो अब इसका सबूत कशमाला तारिक साहिबा की फैमिली के पास, उनके पास सिर्फ यही है कि ऐसी फुटेजेस सामने आ जाएं जिनमें ड्राइविंग सीट पर अजलान मौजूद ना हो, वो गाड़ी में मौजूद ना हो, वगरना अजलान का इस मामले में बचना बहुत मुश्किल है, उससे सजा मिलेगी। और अगर 320 भी लगती है तो 320 में भी इसकी सजा 5 से 10 साल हो सकती है। यह मुमकिन तौर पर नजर आ रहा है। आउट ऑफ कोर्ट कोई सेटलमेंट होती है तो इस खानदान को फिर हर्जाना अदा करना होगा कशमाला तारिक साहिबा की फैमिली को, लेकिन सबूत मौजूद है। अब कशमाला तारिक साहिबा को अपनी बात सच साबित करने के लिए ऐसी फुटेजेस दिखानी होगी जिनसे यह साबित हो कि अजलान गाड़ी नहीं चला रहा था। अगर आप फुटेज देखें जो मौके पर मौजूद थी, जिसमें एक शख्स जो रिपोर्टर है वो खुद फुटेज बनाता हुआ जाता है, तो उस फुटेज में भी अजलान गाड़ी की जिस साइड से आता हुआ दिखाई दे रहा है, वो ड्राइविंग सीट से उतरता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, वो ड्राइविंग साइड है। और ये जो वकास खान है, ये जिस साइड से उतरे हैं वो फ्रंट पैसेंजर साइड है। ये तमाम चीजें इशारा कर रही हैं। मैं अब भी कह रहा हूं कि अजलान की गाड़ी चलाने का सबूत अब तक नहीं है, मुद्दई का बयान है जो एक सबूत है। अजलान को ये तमाम चीजें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल रही हैं। कशमाला तारिक साहिबा जो कर रही हैं वो इस वक्त अपनी बेटी का दिफा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। उन्हें सबूत चाहिए होगा अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।